दोस्तों MR राहुल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, महत्वाकांक्षा जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद सार्थक और जरूरी है, लेकिन अगर यही महत्वाकांक्षा नाजी तानाशाह हिटलर सरीखी हो जाए तो इतिहास के शब्द खून से सने नजर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इंद्राणी मुखर्जी की, जो अपनी पुस्तक अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी में कहा है कि वह और शीना वास्तव में एक जैसे दिखते थे और यहाँ तक कि उन्हें एक जैसा खाना भी पसंद था। 2012 में शीना बोरा की हत्या हो गई थी। शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में 6 साल से अधिक समय जेल में बिताने वाली एक मीडिया हाउस की पूर्व कर्ताधर्ता इंद्राणी मुखर्जी ने अपने एक संस्मरण में दावा किया है कि जिसकी हत्या का उन पर आरोप लगाया गया है, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुका शीना बोरा हत्याकांड पुलिस मीडिया सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। असम के गुवाहाटी की पूरी गोरा मायानगरी मुंबई में जिस तरह हाई प्रोफाइल इंद्राणी मुखर्जी बन गई, वह बॉलीवुड की किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी बचपन से ही महत्वाकांक्षी थी। कमसिन उम्र में ही उसका प्रेम परवान चढ़ा और शादी के पहले ही वह गर्भवती हो गई। आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। उस समय पूरी गोरा के नाम से जाने जाने वाली इंद्राणी ने सिद्धार्थ दास से पहली शादी शिलांग में किया। हालांकि सिद्धार्थ ने इसे स्वीकार नहीं किया है। शादी के बाद बेटी शीना और बेटे मिखाइल को जन्म दिया। सिद्धार्थ से अलग होने के बाद व्यापारी संजीव खन्ना से दूसरी शादी रचाई। इस रिश्ते से विधि खन्ना पैदा हुई। कुछ समय बाद संजीव खन्ना से भी तलाक हो गया, पर यह तलाक दिखावे के लिए था। असल में स्टार इंडिया के तत्कालीन CEO से विवाह बंधन में बंधकर इंद्राणी उनकी दौलत की मालकिन बनना चाहती थी। इंद्राणी स्टार इंडिया में HR कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी और मौके का फायदा उठाकर स्टार इंडिया के मुखिया पीटर मुखर्जी पर डोरे डालने लगी थी। 2002 में इंद्राणी पीटर मुखर्जी से शादी कर ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर शख्सियत बन गई। उस दौरान पूर्व पति संजीव से पैदा हुई विधि 9 साल की थी। इंद्राणी ने पीटर को विधि के बारे में बताया, लेकिन सिद्धार्थ से पैदा हुई बेटी शीना और बेटे मिखाइल के बारे में नहीं बताया। पीटर मुखर्जी की भी इंद्राणी से दूसरी शादी है। पहली पत्नी शबन से पीटर के 2 लड़के हैं, राहुल और रॉबिन। इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से 2002 में शादी की थी। इसके बाद इंद्राणी और पीटर ने 2007 में नॉन चैनल शुरू किया। इस कंपनी में इंद्राणी CEO बनी। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इंद्राणी ने 4 कंपनियों को जोड़कर INX कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 2009 में इंद्राणी ने कंपनी को $170 मिलियन में बेच दिया। शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री सेक्स, पैसा और हाई प्रोफाइल जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसने माँ बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया है। वरना इतने बड़े संपन्न परिवार की एक महिला अपनी बेटी शीना, जो तथाकथित तौर पर उसकी बहन भी कही जा रही थी, की हत्या कर दे, कैसे संभव है। शीना की अप्रैल 2012 में हत्या करने और उसका शव रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगाने के आरोप में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व चालक श्याम राय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिस कार में शीना की हत्या की गई थी, उस कार में ड्राइवर श्याम राय ने शीना बोरा के पैर पकड़े और संजीव खन्ना ने उसका गला दबा दिया था। इसके बाद इंद्राणी ने पुलिस से बचने के लिए शीना के शव का मेकअप तक किया। उसके बाद संभाले थे और लिपस्टिक लगाई थी ताकि लोग शंका न कर सके। रिश्तों की उलझन शीना की डायरी से भी समझी जा सकती है, जिसमें वह लिखती हैं कि मुझे अब माँ से नफरत है। वह माँ नहीं, डायन है। शीना बोरा हत्याकांड मानवीय मूल्यों के माने ही खत्म होने की मिसाल है। सवाल कई हैं।
अगर इंद्राणी ने सब कुछ हासिल कर लिया था तो उसे हत्या जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या कोई ऐसा राज था जो शीना के दिल में दफन करने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची गई, या फिर इस डिस्फंक्शनल परिवार में और भी ऐसी कई सड़ांध फैली थी जिनके फैलने के डर से अपनों ने ही शीना का गला घोंट दिया? जब औरत महत्वाकांक्षा के बुने जाल में फंसती है तो उसे इसकी कीमत अक्सर अपनी जान देकर या गहरे अपराध में फंसकर जेल के अंधेरे बंद कमरे में चुकानी पड़ती है। इंद्राणी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पैसा और शोहरत का यह रास्ता शुरुआत में भले ही सुगम और सुखदायी लगे, लेकिन यह रास्ता आखिरकार जाता अवसाद और अपराध की ओर ही है। इंद्राणी ने भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल अपने दूसरे पति सिद्धार्थ दास से अलग होने के बाद इंद्राणी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उस वक्त इंद्राणी के पास काइनेटिक स्कूटी हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति ठीक उलट है। इंद्राणी के पास मुंबई, कोलकाता, देहरादून समेत कई शहरों में अरबों की संपत्ति तो है ही, साथ में कई लग्जरी कारें भी हैं। यही नहीं, पीटर मुखर्जी से शादी के बाद इंद्राणी को नीता अंबानी, शाहरुख खान समेत कई बड़ी हस्तियों के साथ देखा गया। इंद्राणी पेज 3 पार्टीज में खूब शिरकत करती थी और ज्यादा पैसे वाला मिलते ही वह दूसरी शादी रचा लेती थी। अब तक 5 पतियों को छोड़ चुकी इंद्राणी और पीटर के बीच मुलाकात भी एक बार में पार्टी के दौरान हुई थी। इंद्राणी के एक दोस्त का तो यहाँ तक कहना है कि इंद्राणी हद से अधिक आक्रामक और महत्वाकांक्षी थी। वह अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। किसी भी कीमत पर सब कुछ पाने की सोच और उन्मुक्त जीवन व आजादी का यह सपना एक नहीं कई इंद्राणियों को दर्द व अवसाद की गहरी खाई में धकेल चुका है। पुरुषों से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के चलते औरतें अपना सर्वस्व समर्पित करने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन बदले में सिवा बर्बादी और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होता। हमारे सामने मधुमिता, भंवरी देवी, शिवानी भटनागर, फिजा, सुनंदा, पुष्कर और रूपम जैसे कई उदाहरण हैं, जहां महिलाएं अपनी ही महत्वाकांक्षा के बुने जाल में फंस गई और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए कभी शशि थरूर जैसे रसूखदार केंद्रीय मंत्री का सहारा लिया गया तो कभी R.K. शर्मा जैसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का और कभी चांद मोहम्मद उर्फ चंद्रमोहन जैसे लोगों का। लेकिन तमाम किस्सों में बलि का बकरा सिर्फ औरत बनी। इनकी महत्वाकांक्षी और पुरुषों की दुनिया में वर्चस्व हासिल करने की जिद ने इन्हें दुनिया से ही विदा कर दिया। शिवानी भटनागर एक वरिष्ठ पत्रकार बनने से पहले जब प्रशिक्षुओं थी तो उसने अपने सीनियर पत्रकार से शादी की, जबकि दोनों की आदतों में बहुत अंतर था। उस पत्रकार एवं पति की बदौलत उसको मीडिया में वह रुतबा हासिल हुआ जो इतने कम समय में मिलना बेहद मुश्किल था। इस दौरान उसकी नजदीकियां पुलिस अधिकारी R.K. शर्मा से बढ़ी, जिसके पीछे त्वरित सफलता पाने की शिवानी की ख्वाहिश काम कर रही थी। नजदीकियां हदों से पार निकल गई। आखिरकार वह मौत का कारण भी बन गई। इसी तरह फिजा उर्फ अनुराधा बाली एक अधिवक्ता थीं, मगर राजनीति के गलियारों में पैठ बनाने के लिए मिला एक शादीशुदा चंद्रमोहन एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। दोनों ने शादी भी कर ली चांद और फिजा बनकर। मगर जब फिजा दुनिया से रुखसत हुई तो अफसोस के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। सुनंदा पुष्कर ने चुना एक केंद्रीय मंत्री जिसकी पिछली पारिवारिक जिंदगी या सदैव संदेह के घेरे में रही। सुनंदा की भी पृष्ठभूमि कोई पाक साफ नहीं थी। वह एक तथाकथित थी जिसमें शीर्ष के लोगों के साथ की ललक व चाहत थी। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच ऐसे कौन से हालात बन गए थे जिनकी परिणति एक असामयिक और संदिग्ध मौत के रूप में हुई। कुछ तो जरूर होगा जो शायद महत्वाकांक्षा की अतिशयता से जुड़ा होगा। दरअसल जब हम किसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वह भी हमारा इस्तेमाल कर रहा है, और आखिर में शिकार इंद्राणी जैसी औरतों का ही होता है। इस हसरत से परे अगर इनके इंद्राणी बनने के पीछे के जरिए की पड़ताल की जाए तो 2 कारक सामने आते हैं। पहला खूबसूरती यानी शरीर का इस्तेमाल और दूसरा बेशुमार ताकत हासिल करने की भूख। इंदौर मानो तले पलती महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का ही इस्तेमाल कर फर्श से अर्श तक का सफर पूरा करती है।
इनको समझने के लिए विश्व राजनीति के पटल पर क्लियोपेट्रा को समझना बेहद जरूरी है। यह एक ऐसा नाम है जिसने अपनी खूबसूरती और अपने शरीर का इस्तेमाल अपने कैरियर को बढ़ाने में बेहतरीन तरीके से किया। उसने सेक्स पावर को पहचानते हुए खुलकर उसका उपयोग किया और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर बुलंदी पर जा पहुंची। क्लियोपेट्रा इस बात को जानती थी कि किस तरह अपने शरीर का इस्तेमाल करके मर्दों को गुलाम बनाया जा सकता है। उसे उस हुनर का पता था जिसके बल पर वह बड़े बड़े लोगों को अपने मोह जाल में फंसा सकती थी। साफ है कि क्लियोपेट्रा ने सेक्स और अपने शरीर को एक कमोडिटी की तरह अपने हक में सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा अब एक नाम नहीं रही बल्कि यह एक प्रवृत्ति के तौर पर स्थापित हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की महिलाएं जो अपनी देह को सत्ता हासिल करने का जरिया बनाती है सिर्फ विदेशों या पश्चिमी देशों में है। इस तरह के कई उदाहरण हमारे देश में भी मिल जाएंगे। रस्किन बॉन्ड की कहानी सुजैन सेवन हस्बैंड पर विशाल भारद्वाज ने फिल्म 7 खून माफ बनाई, जो काफी हद तक ऐसी औरत की कहानी थी जो प्यार, ताकत और वर्चस्व की चाह में औरतों के अपने बनाए मापदंडों पर पुरुषों को खरा न पाकर उनकी हत्या कर देती है। वह अलग अलग मिजाज के लोगों से साथ शादियां करती है। प्यार, नफरत, सेक्स, लालच जैसे भावों से भरी इस फिल्म में उनका किरदार इंद्राणियों सरीखा है, जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं और रास्ते पर चाहे पति आए या बेटी गला घोंटने से गुरेज नहीं करती। इसी तरह विद्या बालन अभिनीत फिल्म द डर्टी पिक्चर, जो कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में सिल्क स्मिता के नाम से मशहूर सी ग्रेड अभिनेत्री के जीवन पर आधारित थी, उसी पुरुषवादी समाज का इस्तेमाल कर उभरती और डूबती औरत की कहानी थी। फर्क इतना भर है कि सुजैन अपने पतियों का कत्ल कर देती है और सिल्क को आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन गौर करें तो दोनों ही हालात में औरतें अकेली और अवसाद भरी जिंदगी के मुहाने पर थकी और लाचार सी खड़ी दिखाई देती है। इस तरह के किरदारों पर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें डकैत फूलन देवी की बैंडिट क्वीन की भी कहानी शामिल की जा सकती है। अब्बास मस्तान की प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म ऐतराज भी कुछ यही बयां करती है, जहां एक महत्वाकांक्षा की मारी औरत अमीर बनने के लिए एक उम्रदराज बिजनेसमैन से शादी तो कर लेती है, लेकिन जिस्म की भूख शांत करने के लिए अपने पुराने प्रेमी का इस्तेमाल करना चाहती है। बदले में उसे कंपनी में बड़ा ओहदा भी ऑफर करती है। मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।